गुरु की प्यारी संगतों, हम आपके लिए गुरु नानक देव जी से जुड़ी और कन्या कथाओं को लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। पश्चिमी एशिया की यात्रा को गुरु नानक की यात्राओं में बहुत महत्व दिया जाता है। अपनी पूर्व यात्राओं में वे भारत के सभी भागों में जाकर विभिन्न धर्मों, पंथों, संप्रदायों के पंडितों, संतों, फकीरों से मिल चुके थे। उन्होंने उनमें आध्यात्मिक चर्चा भी की थी और तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषम स्थितियों पर भी बातचीत की थी। पश्चिमी एशिया की यात्रा इस्लामी देशों की यात्रा थी। उन्होंने और भाई मर्दाना ने यह यात्रा समुद्री मार्ग से की। इस समय उन्होंने अपनी वेशभूषा हाजियों जैसी बना ली। उन्होंने नीले वस्त्र पहने हुए थे, उनके हाथ में छड़ी थी, बगल में किताब थी, लोटा था और नमाज के समय बिछाया जाने वाला वस्त्र था। यह कथा प्रचलित है कि मक्का पहुंचकर गुरु नानक विश्राम करने के लिए लेट गए। उनके पैर काबा की ओर थे। यह देखकर कुछ लोगों की आस्था को बड़ी ठेस पहुंची। जीवन नाम के व्यक्ति ने उन्हें लात मारकर जगाया और कहा, जिस ओर खुदा का घर है उस ओर पैर पसार कर सोने वाला काफिर कौन है? गुरु नानक ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, भाई तुम्हें मेरे पैर उस ओर कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। जीवन ने उसके पैर घसीट कर दूसरी ओर कर दिए। उसने आश्चर्य से देखा कि वह उनकी पैर जिस ओर करता था, काबा का मुख उसी ओर हो जाता था। इस कथा का अंत भाव यह है कि खुदा का घर किसी एक दिशा या स्थान तक सीमित नहीं है, वह तो सभी और है। गुरु नानक के व्यक्तित्व से वहाँ के काजी मुल्ला बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे पूछा, आप बताइए कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान? गुरु नानक ने उत्तर दिया, हे हाजियों, शुभ कर्मों के अभाव में दोनों ही एक जैसे ही हैं, दोनों ही रोते हैं। मक्का मदीना की यात्रा करते हुए गुरु नानक और भाई मर्दाना बगदाद पहुँचे। उन्होंने शहर के बाहर अपना डेरा लगा लिया। बगदाद के एक कब्रिस्तान के निकट एक प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसमें तुर्की अरबी मिश्रित भाषा में गुरु नानक के आगमन का संकेत है। उस शिलालेख की भाषा को अनेक अर्थों में पढ़ा गया है। भाई काहन सिंह ने अपने महान कोश में इसका अर्थ किया है। यह भी कहा जाता है कि जब गुरु नानक बगदाद गए थे, वहाँ के कुओं का पानी खारा था। गुरु नानक ने वहाँ एक कुआं खुदवाया जिसमें से मीठा पानी निकला था। बगदाद से गुरु नानक ईरान, खुरासामा, काबुल, कंधार, जलालाबाद होते हुए पेशावर आए। उन्होंने अटक के निकट सिंधु नदी पार की और हसन अब्दाल आ गए। यहाँ एक पत्थर पर उनके पंजे के निशान हैं। इसके संबंध में यह कथा प्रचलित है कि जब वह एक पहाड़ी के नीचे बैठे थे, भाई मर्दाना को बड़ी प्यास लगी। आसपास कहीं पानी नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक फकीर वाली कंधारी रहता था। उन्होंने मर्दाना से कहा, तुम पहाड़ी पर जाकर उस फकीर से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाओ। भाई मर्दाना पहाड़ी पर गया, पर वली कंधारी ने उसे पानी देने से इनकार कर दिया। वह बहुत निराश होकर वापस आ गया। गुरु नानक ने मर्दाना से पहाड़ी के नीचे के एक पत्थर को हटाने के लिए कहा। मर्दाना ने वह पत्थर हटाया तो नीचे से जल का स्रोत फूट पड़ा। इस कृत्य से वली कंधारी बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर नीचे लुढ़का दिया। लुढ़काते हुए पत्थर को गुरु नानक ने एक हाथ से रोक दिया। उस पत्थर पर उनके पंजे का निशान बन गया। यही स्थान पंजा साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया। यहाँ अब एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।